मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की विसात बीत चुकी है और बीजेपी में नए समीकरण बनने लगे हैं। ऐसे में एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले बड़े चेहरे भी अब राजनीति में एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा के निशाने पर रहा करते थे। लेकिन राजनीति की दिशा और दशा ऐसी बदली कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इन दोनों कट्टर विरोधियों से कदम ताल मिला रहे हैं। प्रभात जी और हमारा एक पुश्तैनी संबंध, 3 पीढ़ियों का संबंध रहा। बहुत दिनों से मेरे मन में भी उत्सुकता थी, उनके और दुश्मन मन के मन में भी उत्सुकता थी कि हम लोग घर पे थोड़ी चर्चा करें, भोजन करें। तो आज वो सपना साकार हुआ है और हम लोग ने कई बातों पर चर्चा की है, गतिविधियों पे भी, और कैसे आगे हम लोगों को काम करना है। 90 दिन का समय है, उस 90 दिन के समय का सदुपयोग कैसा हम लोग करें, तो बड़ी अच्छी चर्चा हुई। वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत अभी मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि पूरी सूचना है। एक दौर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। उस दौरान भाजपा के 2 वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा के बयानों की राजनीति केंद्रीय मंत्री सिंधिया के इर्द गिर्द घूमा करती थी। लेकिन समय का ऐसा चक्र घूमा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और जो सिंधिया के मुखर विरोधी थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ा भूमिया तक कह देते थे, लेकिन अब सभी विरोधी एक ही पार्टी में हैं। ऐसे में राजनीति के करवट बदलते ही 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी विसात बिछा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसे सिंधिया के अपमान के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अभी हाल ही में सिंधिया ने प्रभात झा से मुलाकात की है, लेकिन प्रभात झा ने रूखे मन से उनका स्वागत किया। ऐसे में साफ हो गया कि सिंधिया अपने अस्तित्व की लड़ाई भाजपा में लड़ रहे हैं और चंबल अंचल के दूसरे बड़े नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एक लॉबी तैयार कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। देखिए, मेरे नज़र में या कांग्रेस की नज़र में ये कोई राजनीतिक विसात नहीं है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो भाजपा में जाने के बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी जो मूल भाजपा है वो आगामी चुनाव में उनको अभिमन्यु बनाना चाहती है और यही कारण है कि आगे से रह के अपने घोर विरोधी बोले पवैया जी उनके निवास पर गए। और बल्कि जब अभी वो झा साहब के यहाँ गए तो बड़े दुखद बात है कि बड़ा रूखा आतिथ्य उन्होंने किया। उनसे जब आपके ही किसी पत्रकार भाई ने पूछा कि सिंधिया जी आपके यहाँ आए, आपने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने कहा नहीं, उनका फ़ोन आया था, वो आ गए। भोजन के समय कोई भी आता तो भोजन भी कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कितना रूखापन। और यही झा साहब थे जो जब कांग्रेस में सिंधिया थे तब इनको सबसे बड़ा भूमाफिया बताया करते थे। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर को डैमेज करने के लिए एक लॉबी बना रहे हैं, जिसमें मुझे लगता नहीं है कि वो कामयाब हो पाएंगे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस तरह के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकात का दौर तो चलता रहता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस अपने अपने सोचने का नजरिया है। इसके साथ ही भाजपा नेता अब कांग्रेसियों को सलाह दे रहे हैं कि वो कोई ऐसी गोली खा लें जिससे कि सिंधिया उनके सपने से गायब हो जाए। देखिए, राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार समीकरण बदलते रहते हैं। चाहे पवैया जी हों, चाहे प्रभात झा साहब हों, चाहे माननीय सिंधिया जी हों, तीनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आगे 2 चुनाव हैं। निश्चित तौर पर मिलने पर राजनीतिक बातें होती हैं और एक दूसरे की सलाह से तीनों लोग वाकिफ़ होते हैं। इससे पहले भी माननीय सिंधिया जी के पैलेस में, महल में पवैया जी भी गए थे भोजन करने, जब अमित शाह साहब यहाँ पर आए थे, और प्रभात जी भी गए थे। तो ये तो अच्छी बात है कि सारे नेताओं में मेल जोल हो रहा है और सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में आगे ले जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए तीनों लोग काम करेंगे। तो पार्टी का काम आगे बढ़ाना है तो अच्छा काम है। कांग्रेस को आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी नज़र में सिंधिया जी खटकते रहते हैं। मेरा उनको सलाह है कि वो एक ऐसी गोली ले लें कि सिंधिया जी उनके सपने से गायब हो जाएं, तो ये बोलना बंद कर देंगे। कहा जाता है कि राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन आपसी मनभेद नहीं होते और राजनीतिक दुश्मनी भी कब दोस्ती में बदल जाए कोई नहीं कह सकता।
फिलहाल ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे कट्टर धुर विरोधी मुलाकात के बाद चर्चाओं में है। ऐसे में राजनीतिक विषाद पर इन मुलाकातों का क्या फायदा होगा, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।